करण एक गांव में रहता था। घर में उसकी माँ कमला और उसकी पत्नी शोभा थी। करण एक कपड़े की दुकान चलाता था। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक दिन करण की दुकान पर एक ग्राहक कपड़ा लेने आया। बेटा, मुझे कुर्ते का कपड़ा चाहिए। करण उसे एक कपड़ा दिखाता है। बेटा, ये तो बहुत महंगा है। तुम्हारे पिताजी तो इसे बहुत सस्ते में देते थे। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तो अब नहीं रहे। और रही बात महंगे की, तो कहीं और से जाकर ले लो। यहाँ तो यही रेट है। मेरे पिता ने सस्ता बेच बेच कर पूरी दुकान लुटा दी। अब ये सब नहीं चलेगा। इसी तरह करण बहुत घमंड में ग्राहकों से बात करता था। गांव में अकेली दुकान होने के कारण सभी गांव वाले महंगे कपड़े खरीदने के लिए मजबूर थे। एक दिन करण घर आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। गांव के मंदिर में हमें कुछ कपड़े दान करने हैं। कल दुकान से कुछ कपड़े भिजवा देना। कपड़े? वो भी फ्री में? एक भी कपड़ा मुफ्त में नहीं बांटने दूंगा। जिसे खरीदने हैं मेरी दुकान पर आएगा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? श्राद्ध के दिनों में तो दान करने से पुण्य मिलता है। तेरे पिता तो हर साल दान करते थे। हाँ माँ जी, तभी तो आज तक इस घर का ये हाल है। इस घर में आपको रोटी मिल जाती है, वही काफी है। ये दान करने की बात आगे से मत करना। मेरे पति कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप चाहती हैं कि सब कुछ गरीबों में लौटा दें। करण की माँ चुपचाप रह जाती है। करण और उसकी पत्नी शोभा बहुत घमंड में रहते थे। एक दिन करण की माँ अपनी बहू को बुलाती है। बेटा, 2 दिन बाद तेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तू कल की तैयारी कर ले। सुबह जल्दी खाना बनाकर पंडित जी को घर पर भोजन करवाना है। माँ जी, अपने बेटे से तो पूछ लीजिए, वे इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। शाम को करण अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या श्राद्ध की रट लगा रखी है। मैंने आपको मना किया था ना कि मैं अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी लुटाने नहीं दूंगा। आप फिर भी रट लगाकर बैठी हुई हैं। कल कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं होगा। वैसे भी पिताजी ने मेरे लिए किया ही क्या है। करण की माँ रोने लगती है। अगले दिन करण दुकान के लिए कपड़ा खरीदने शहर जाता है। वहाँ पर कपड़े खरीद ही रहा होता है कि तभी उसके पिताजी के पुराने दोस्त घनश्याम जी उसे मिल जाते हैं। कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना परिवार में? जी चाचा जी, सब ठीक है। बस आपकी दुकान से कपड़े लेने आया था। आपकी दुकान से मेरे पिताजी कपड़े लेते आ रहे हैं और सच में आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी ही बिक भी जाते हैं। लेकिन बेटा, आज से तुम्हें इस दुकान से कपड़े नहीं मिल पाएंगे। कहीं और से खरीद लो बेटा। लेकिन क्यों? मैं तो नगद कपड़े खरीद रहा हूँ। बेटा, तुम्हें कपड़े तुम्हारे पिता के अच्छे व्यवहार की वजह से मिलते थे, इसीलिए उन्हें हम कपड़े सस्ते देते थे, क्योंकि वो हमसे सस्ते कपड़े लेकर गांव में भी सस्ते ही बेचते थे और श्राद्ध के दिनों में कपड़े दान किया करते थे। मुझे गांव वालों से पता लगा है कि तुम सस्ते कपड़े लेकर दुगने दामों पर बेचते हो। आज से तुम्हें कपड़े नहीं मिल पाएंगे बेटा। करण वहाँ से दूसरी दुकानों का पता करता है, लेकिन वहाँ कपड़े बहुत महंगे थे। इसीलिए करण गांव की ओर चल देता है। रास्ते में उसे 2 लोग मिल जाते हैं जो उसके पैसे छीनने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वह उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। वह करण को घर तक छोड़ने आता है। करण की हालत देखकर करण की माँ पूछती है, बेटा, क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? बहन जी, इन्हें चोरों ने पकड़ लिया था। मैंने इन्हें बचाया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं बहन जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। आपके पति मुझे सस्ते कपड़े देते थे जो मैं घर घर जाकर बेचता था, जिससे मेरा परिवार चलता था। मैं आप सबको जानता हूँ, इसीलिए मैंने इन्हें बचाया। चाचा, मुझे माफ कर दो। पिताजी के जाने के बाद आप मेरी दुकान पर आए थे और मैंने आपको भगा दिया था, फिर भी आपने मेरी मदद की। नहीं बेटा, ये समझो आपकी मदद आपके पिता के अच्छे कर्मों ने की है। उनका परोपकार आज तुम्हारे काम आ गया है। मुझे माफ कर दो। कल हम पिताजी का श्राद्ध करेंगे और मैं कल गांव वालों से अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगूंगा। अगले दिन करण अपने पिता का श्राद्ध करता है। साथ ही गांव के मंदिर में जाकर गरीबों को कपड़े भी बांटता है। घनश्याम जी को जब ये बात पता लगती है तो वह करण की दुकान पर पहुंचते हैं। बेटा, मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ कि तुम अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चल रहे हो।
कल शहर आ जाना और अपनी दुकान के लिए सस्ते कपड़े खरीद लेना। करण बहुत खुश होता है। वह उनका धन्यवाद करता है। इसी तरह एक घमंडी बेटा सुधर जाता है। किशन लाल अपनी माँ यशोदा के साथ एक गांव में रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। यशोदा अपने बेटे के विवाह को लेकर परेशान रहती थी। बहुत कोशिश के बाद भी वह ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पा रही थी जो उनके घर में बहू बनकर आए। एक दिन यशोदा अपने घर में बैठी थी, तभी उनकी पड़ोसन कलावती आई। बहन यशोदा, घर पर हो क्या? आओ आओ बहन, बहुत दिनों बाद आना हुआ। बहन, मैं आज तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लाई हूँ। बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। लड़की कैसी है? क्या वह लोग इसी गांव में रहते हैं? नहीं बहन, दूर गांव में रहते हैं, लेकिन लड़की के माता पिता नहीं हैं। गरीब घर की लड़की है। उसके मामा मामी ने ही उसे पाला है। यशोदा और किशन लाल अगले दिन जाकर लड़की देखाते हैं। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में किशन लाल का विवाह संगीता से हो जाता है। संगीता को बहू के रूप में पाकर यशोदा बहुत खुश होती है। संगीता घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लेती है। एक दिन यशोदा किशन लाल से कहती है, बेटा, परसों तेरे पिताजी का श्राद्ध है। तू कल ही बाजार से सारा सामान ले आना और पंडित जी को भी बुलाना, जिससे वह समय पर आ जाएं। ठीक है माँ, मुझे बता देना क्या क्या लाना है। मैं कल ही सारा सामान ले आऊंगा। तभी संगीता वहाँ आ जाती है। आप कौन सा सामान लेने जा रहे हैं? 3 दिन बाद पिताजी का श्राद्ध है, उसी के लिए सामान लाने की बात हो रही थी। मेरे माता पिता दोनों एक दुर्घटना में मर गए थे। मेरे मामा उनका श्राद्ध करते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का श्राद्ध मैं करूँ। वे आज से ठीक 5 दिन बाद है। यशोदा और किशन लाल दोनों यह सुनकर चौंक जाते हैं। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? कभी लड़कियां भी श्राद्ध करती हैं? फिर दामाद के पैसों से श्राद्ध करने का क्या लाभ? गांव का कोई पंडित भोजन करने भी नहीं आएगा। लेकिन माँ जी, जब मेरा कोई भाई नहीं तो मुझे ही श्राद्ध करना पड़ेगा। तुम अपने मामा से बात कर लेना, वे ही करेंगे तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध। तभी किशन लाल ने संगीता को समझाते हुए कहा, संगीता, माँ ठीक कह रही हैं। मेरे पैसे से श्राद्ध करोगी तो तुम्हारे माता पिता को पाप का भागी बनना पड़ेगा। लेकिन संगीता अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले दिन वह गांव में गई और कई पंडितों से बात की, लेकिन कोई भी भोजन करने के लिए नहीं माना। शाम के समय वह एक मंदिर में पहुंच गई। वहां एक साधु और साध्वी बैठे थे। संगीता ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। बेटा, हम दोनों तेरे घर भोजन करने तो आ सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। बताइए महाराज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सुन, अगले 3 दिन तक तू मेहनत मजदूरी कर और उससे जो पैसा इकट्ठा हो उससे हमारे भोजन का प्रबंध कर। यदि तू सफल हुई तो श्राद्ध से 1 दिन पहले आकर हमें बता देना, लेकिन भोजन में एक अंश भी तेरे पति की कमाई का नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने कमाए पैसों से ही श्राद्ध करूंगी। संगीता घर वापस आ जाती है। वह किशन लाल और यशोदा को सारी बात बता देती है। अगले दिन वह सुबह से ही काम ढूंढने घर से निकल जाती है। संगीता पूरे दिन गांव में घूमती, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। अगले दिन भी पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पाता। तीसरे दिन वह सुबह काम ढूंढने निकलती है, तभी उसे एक सेठ जी दिखाई देते हैं। सेठ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? जी, मुझे आज सूरज डूबने से पहले 40 घड़ों में जल भरकर घर में रखना है, जिससे कल सुबह मैं अपने पितरों का जलाभिषेक कर श्राद्ध कर सकूं। क्या तुम ये कर पाओगी? संगीता एक एक करके मटके में पानी भरकर सेठ जी के घर में पहुंचाने लगती। पूरा दिन बीत गया। संगीता बहुत थक गई थी। आखिरी में उसके 2 मटके ही बचे थे। वह एक मटके में पानी लेकर चली, लेकिन वह ठोकर खाकर गिर गई और मटका फूट गया। हे प्रभु, मेरा ये काम भी अधूरा रह गया। अब तो सेठ जी पैसे भी नहीं देंगे और मुझे तो साधु और साध्वी जी को बुलावा देना था। अब क्या होगा? संगीता यही सोच रही थी, तभी वहां साधु और साध्वी पहुंच गए।
उन्हें देखकर संगीता ने रोते हुए सारी बात बता दी। तभी वे साधु और साध्वी भेष बदलकर भगवान शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। बेटी, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई, ये देख। संगीता ने देखा तो 40वां मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। बेटी, ये तेरी ही कमाई है, अब तू पूरे गांव को भोजन करा। ये कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। संगीता मटका लेकर घर आ जाती है और अपनी सास और पति को सारी बात बताती है। अगले दिन भगवान भोले शंकर और मां पार्वती की कृपा से पूरे गांव को भोजन कराकर संगीता अपने माता पिता का श्राद्ध पूरा करती है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।